हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। इंडिया ने इंडक्ट किया है 2 अमेरिकन ड्रोन्स को ऑन लीज। ये हमने परचेज नहीं किए हैं, ये लीज पर है फॉर 1 ईयर। यहाँ पे आप अगर देखें, ये आर्टिकल है द हिंदू का। इंडियन नेवी इंडक्ट्स 2 सी गार्डियन ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक और आर्टिकल है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन नेवी इंडक्ट्स 2 अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन्स ऑन लीज कैन बी डिप्लॉयड ऑन चाइना बॉर्डर। नाउ मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बिल्कुल MQ-9B का एक वेरिएंट है, मगर ये हैं अनआर्म्ड ड्रोन्स। तो ये जो मिसाइल लॉन्च करने वाले ड्रोन्स हैं ये वो नहीं है, ये अटैक नहीं करेंगे। तो डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने इमरजेंसी प्रोसीजर से ये ड्रोन्स परचेज क्यों किए हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं। इंडियन डिफेंस के कंटेक्स्ट में प्रनाश ये क्या है? प्रनाश अपने आप में क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है? क्या ये एक मिसाइल है? क्या ये एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल है? या फिर क्या ये ग्रेनेड है? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। सही आंसर आपको मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। और बाय द वे, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC हो, UPSC, रेलवेज, MPPSC, IIT की भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लाइव कोर्सेज। आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। आप ये क्लासेस देख सकते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पे, टैबलेट, एनीवेयर यू वांट। और ये हैं अभी के लिए प्राइस। ये पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंट। और ये है आपके सामने डिस्काउंटेड प्राइस फॉर 1 ईयर कोर्सेज। सो यूज PD10, सेव मनी। और बाय द वे, पेमेंट के भी यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पे कर सकते हैं थ्रू UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, या फिर आप पार्ट्स में पे करना चाहें तो आप पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो का लेक्चर चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,80,000 से ऊपर लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी नोटिफिकेशन और PDF फाइल हर वीडियो की आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ना जो ये डेवलपमेंट है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ये इंडक्टेड ड्रोन्स हैं, सी गार्डियन ड्रोन्स, इन्हें बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही इंडिया ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और अब इंडिया इसको प्रॉपरली इंडक्ट कर चुका है एक ऐसे टाइम में जब हमारी टेंशन चल रही है विद चाइना नियर लद्दाख रीजन। और जिस कंपनी से ये लीज पर लिए गए हैं 1 साल के लिए, ये कंपनी है जनरल एटॉमिक्स। और इनका जो फ्लाइंग ऑपरेशन है ये इंडिया में शुरू हो गया था नवंबर 21 से एट द INS रजाली। नाउ INS रजाली अपने आप में कोई शिप, कोई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, ये सब नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है इंडियन नेवी का इन तमिलनाडु। यहाँ पे आप अगर देखेंगे INS रजाली एंड इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड नियर रानीपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु इन सदर्न इंडिया। और बताया जाता है कि एशिया में सबसे लंबा जो मिलिट्री रनवे है ये आपको मिलेगा INS रजाली में। एक बार मैं चाहता हूँ बड़े मैप में ये जो बेस है आप देखें। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसरो के मैप से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में यहाँ पे वेस्टर्न कमांड के अंडर, वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आपको मिलेगा INS रजाली। ये मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ इसके अंडर। ये आप देखिए अपने आप में, ये इसरो की इमेजेस हैं फ्रॉम द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बहुत ही लंबा रनवे है, एशिया में इस टाइप का रनवे आपको मिलेगा नहीं। और यहीं से जो ड्रोन्स हैं, अमेरिकन ड्रोन्स, रेगुलरली टेक ऑफ कर रहे हैं। और आजकल इनका मेन काम ये है कि सर्वेलेंस करना है इंडियन ओशन का। मतलब कि ये जो रीजन है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के आसपास, यहाँ पर क्या मूवमेंट हो रही है, कौन सी शिप्स आ रही हैं, कौन सी सबमरीन्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब डिटेक्ट कर रहा है इस वक्त प्रेडेटर ड्रोन। अब यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन सामने आता है कि सर्वेलेंस करने के लिए क्या हमारा खुद का कोई ड्रोन नहीं है? वेल, इसका आंसर है बिल्कुल, हमारे पास ड्रोन्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो है इजराइल ओरिजिन का हेरॉन ड्रोन जो हम आज के समय यूज़ कर रहे हैं। ये एयरफोर्स और नेवी दोनों यूज़ कर रही हैं। नेवी के पास कितने ड्रोन्स हैं आज के समय ये उसकी कोई एग्जैक्ट कोई फिगर है नहीं, मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इमेज हेरॉन ड्रोन की। और इजरायली नेवी, इजरायली एयरफोर्स के अलावा कई और कंट्रीज, इवन टर्की भी ये ड्रोन यूज़ करता है। मगर ये एक अटैक ड्रोन नहीं है, ये एक आर्म ड्रोन नहीं है। इससे आप किसी टारगेट को अटैक नहीं कर सकते, ये भी सिर्फ सर्विलेंस के लिए है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ठीक है, ये तो हमने परचेज किए ना, रुस्तम का क्या हुआ? या फिर जो हम और DRDO के ड्रोन बना रहे हैं उनको हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, DRDO का जो रुस्तम ड्रोन है अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है। कई लोग ये मानते हैं कि ड्रोन यूज़ हमने स्टार्ट कर दिए हैं, मगर ड्रोन्स के मामले में इंडिया अभी चाइना, कई कंट्रीज से बहुत पीछे है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने आज के समय जो मॉडर्न ड्रोन्स हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर सर्वेलेंस एंड अटैकिंग द एनिमी, दोनों डिपार्टमेंट्स में बहुत कम तरक्की करी है। जो DRDO का रुस्तम ड्रोन है इसे भी टाइम लगेगा टू प्रॉपरली डेवलप, और काफी सालों बाद ये इंडक्ट होगा इन द इंडियन आर्मी,
नेवी और एयरफोर्स। फिर एक और ड्रोन है बाय द वे जिस पे डीआरडीओ काम कर रहा है, ये है डीआरडीओ का घातक। ये होगा एक अटैक ड्रोन, एक ऐसा ड्रोन जो अटैक कर सकता है लैंड पे या फिर इन दी एयर। और इसको कहा जाता है ये होगा एक ऑटोनोमस स्टेल्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। मतलब कि ये अटैक भी करेगा, उसके अलावा इसमें स्टेल्थ फीचर भी है, तो ये रेडार में भी आराम से डिटेक्ट नहीं होगा ना। इस टाइप के जो ड्रोन्स हैं इनका फायदा ये है आप बहुत ही लंबे समय तक, इवन काफ़ी जो ड्रोन्स हैं आज के समय जो अटैक कर सकते हैं, इनको आप फ्लाई कर सकते हैं फॉर अराउंड 20 to 30 आवर्स, कभी कभी इवन 40 आवर्स। ये पॉसिबल नहीं है विद अ मैन्ड एयरक्राफ्ट। आप अगर एक मैन्ड एयरक्राफ्ट लेते हैं, आपके पास रफाइल है, आपके पास चाहे सुखोई है, इवेंचुअली जो पायलट है वो थक जाएगा, उसको वहाँ पे लैंड करना होगा। मगर ड्रोन के साथ खासियत ये है, पहली बात तो जो रिस्की जगह है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि रिस्क है, अटैक हो सकता है, वहां पर भी आप ड्रोन्स भेज सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन लाइफ डेंजर में नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि अर्मेनिया अजरबैजान की जो जंग थी, वहां पर भी अजरबैजान ने बहुत ही बड़े स्केल पर टर्किश ड्रोन्स का यूज किया है अगेंस्ट अर्मेनियन डिफेंसेस। और कई बार तो ये भी देखा गया कि जो टर्की के बहुत ही चीप और बहुत ही सिंपल ड्रोन्स हैं, उनका यूज करके अजरबैजान ने अर्मेनिया के S-300 भी डिस्ट्रॉय कर दिए जो इन्होंने परचेज किए थे फ्रॉम रशिया। सो इस डिपार्टमेंट में इंडिया का पीछे होना एक बहुत ही वरिंग फैक्टर है। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, इंडिया ने फिर सिर्फ एक साल के लिए ये 2 ड्रोन्स लीज पर क्यों लिए हैं? देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इंडियन नेवी टेस्ट करना चाहती है कि क्या ये प्रेडेटर ड्रोन उनके यूज का है, क्या इन द लॉन्ग रन इसे ये यूज कर सकते हैं इंडियन ओशन में, या फिर इवन इन द फ्यूचर इसको आर्मी यूज कर सकती है नियर लद्दाख। तो यह आप कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी है इन ड्रोन्स को टेस्ट करने की, क्योंकि यूएस की तरफ से तो गो अहेड है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इंडिया अगर चाहे तो ये आर्म प्रेडेटर ड्रोन्स ये परचेज कर सकते हैं। मगर इंडिया को पहले यहाँ पर देखना होगा कि क्या हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तभी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर देगा इन ड्रोन्स का, क्योंकि इंडिया के पास इस वक्त कोई भी प्रॉपर आर्म्ड ड्रोन नहीं है। इवन पाकिस्तान के पास आज के समय अटैक करने वाले ड्रोन्स हैं, तो हम काफ़ी पीछे हैं इस डिपार्टमेंट में। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया यहाँ पे कोशिश करेगा कि अमेरिकन अटैक ड्रोन जो प्रेडेटर ड्रोन है, इसका अटैक वेरिएंट हम यूज़ करना स्टार्ट कर दें। फिर उम्मीद यह है कि डीआरडीओ का जो घातक है ये आज से 3-4 साल बाद इंडक्ट हो जाएगा इन द इंडियन मिलिट्री। चाइना की बाय द वे अगर मैं बात करूं तो हमसे कोसो आ गया चाइना इस डिपार्टमेंट में। चाइना का एक बहुत ही फेमस अटैक ड्रोन है विंग लॉन्ग, इन्होंने एक्सपोर्ट किया है टू पाकिस्तान एंड वेरियस अदर कंट्रीज। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये फोटो है विंग लॉन्ग की। वेराइटी ऑफ मिसाइल्स ये यूज करता है, पाकिस्तान भी आज के समय विंग लॉन्ग को यूज कर रहा है। चाइना क्लेम कर चुका है कि ये यूएस के प्रेडेटर ड्रोन से भी बेहतर है। सो अगेन दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए पाकिस्तान कुछ अटैक करता है या फिर कुछ अग्रेशन दिखाता है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उस वक्त इंडिया अनमैन्ड ड्रोन से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। हमको यहाँ पे जो अपने मैन्ड एयरक्राफ्ट है वो भेजने होंगे। और एक और बात यहाँ पे ये भी है कि S-400 भी अभी तक हमारे पास आया नहीं है, उसमें भी कुछ साल लगेंगे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत ही आसानी से जो ये ड्रोन्स हैं इनको शूट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि 1 साल के लिए हमारी नेवी के पास ये लीज पर है, आर्म फोर्सेस के पास लीज पर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से 1 या 2 ड्रोन यहाँ पर इंडिया यूज कर सकता है नियर लद्दाख। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है, एंश्योर किया है कि जो भी डेटा यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि ड्रोन अगर यहाँ पे उड़ता है नियर द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लद्दाख के आसपास, इवन द भूटान बॉर्डर, जो भी डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड होता है ये रहेगा विद द इंडियन मिलिट्री। इस बात के लिए खास इंश्योर किया गया है कि अमेरिकन कंपनी कहीं से भी रिकॉर्डेड डेटा का एक्सेस नहीं ले पाए। उनकी जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी ओनली फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज प्रनाश। प्रनाश क्या है? क्या ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल या फिर ग्रेनेड? ये एक लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल नहीं है, ये है एक मिसाइल। रिसेंटली न्यूज में भी था, ये भी एक अंडर डेवलपमेंट मिसाइल है। इंडिया डेवलपिंग न्यू 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके पर्सपेक्टिव। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।